हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वह धीरे धीरे बदल रही थी। ठंडी हवाओं की जगह अब गर्म लू ने लेना शुरू कर दिया था। खेतों की मिट्टी सूखने लगी थी। पेड़ों के पत्ते भी धूप से मुरझाए दिखाई दे रहे थे। सूरज हर दिन पहले से ज्यादा तेज चमकता, मानो आसमान से आग बरसा रहा हो। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग बैठे पंखा झल रहे थे। दूर कहीं कुएं से पानी खींचने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव आने वाली भयंकर गर्मियों के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। उसी गांव में रहता था मगन, एक सीधा सादा और मेहनती लड़का। कुछ समय पहले तक उसके सपने बहुत बड़े थे। वो शहर के कॉलेज में पढ़ता था और अपने परिवार की हालत बदलना चाहता था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक उसके पिता की मौत ने सब कुछ बदल दिया। घर की और ढाबे के सारी जिम्मेदारी मगन के कंधों पर आ गई। मजबूरी में उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और वापस गांव लौटना पड़ा। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था। गर्मी की तपती धूप के बीच मगन के चेहरे पर सिर्फ पसीना नहीं, जिम्मेदारियों का बोझ भी साफ दिखाई देता था। मगन बेटा, तेरे पिता के जाने के बाद सब कुछ जैसे रुक सा गया है। ये घर, ये चूल्हा, सब सूना पड़ गया है। माँ, मैं भी रोज यही सोचता हूँ। बाबूजी थे तो लगता था सब संभल जाएगा, पर अब समझ नहीं आता क्या करूँ। तेरे बाबूजी ने कितनी मेहनत से वो छोटा सा ढाबा खड़ा किया था। दिन रात मेहनत करते थे ताकि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। लेकिन मैं पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया माँ। कॉलेज छोड़कर वापस आना पड़ा। बाबूजी का सपना भी अधूरा रह गया। ऐसा मत बोल बेटा, तेरे बाबूजी हमेशा कहते थे, मेरा मगन कभी हार नहीं मानेगा। पैसे नहीं है, लेकिन बाबूजी की मेहनत अभी भी उस ढाबे में बसी हुई है माँ। मैं कोशिश करूंगा, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े। मगन अपनी माँ को हिम्मत देकर ढाबे की ओर चल पड़ता है। हर बार जब मगन इसे देखता है, उसे अपने पिता की वो आखिरी मुस्कान याद आती है जो वो इसी काउंटर पर बैठकर बिखेरा करते थे। पर आज यहाँ सिर्फ सन्नाटा और जलती हुई लू है। बाबूजी, आपने पसीना बहाकर इसे बनाया था। मैं इस पसीने को अब और बहने नहीं दूंगा। अब यहाँ सिर्फ सुकून की ठंडी सांस होगी। अरे मगन, क्यों इस भरी दोपहर में अपनी जान सुखा रहा है? पिताजी गए तो ढाबे की रौनक भी ले गए। अब ये खंडर तुझे सिवाय दुख के और कुछ नहीं देगा। सही कह रहे हैं बिरजू काका। इस गर्मी में तो इंसान का भेजा फ्राई हो जाए। यहाँ कोई चाय पीने क्यों आएगा? लोग तो घर के अंदर दुबके पड़े हैं। बस अब बहुत हुआ। इस ढाबे को फिर से चलाऊंगा, पर कुछ अलग करके, वरना लोग लौट कर आएंगे ही नहीं। अरे मगन, लोग आते हैं या नहीं ये छोड़, पहले ताला खुलवा। ये साल भर से बंद पड़ा है। ताला भी खुल जाएगा बिरजू काका, पहले दिमाग खुलना चाहिए। अगर ये ताला खुला ना, तो दिमाग खुले या ना खुले, तेरे पैसे जरूर खुल जाएंगे। सालों से बंद पड़ा है ये ढाबा। इसे दोबारा खड़ा करना खेल नहीं है। बहुत पैसा लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, और अगर गांव वाले वापस नहीं लौटे तो याद रखना, तेरी मेहनत भी मिट्टी में मिलेगी और तेरे पैसे भी। आएंगे सोनू भाई। मगन बिना समय गवाए वहां से निकल पड़ता है। अब वो सीधे गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ जी के घर आ गया। कौन है बे सुबह सुबह? सेठ जी, मैं मनोज। क्या चाहिए? मनोज हिम्मत करके बोलता है, सेठ जी, मैं मेरा पुराना ढाबा शुरू करना चाहता हूँ। थोड़ा पैसा चाहिए। तू ढाबा शुरू करेगा, पहले खुद तो सीधा खड़ा हो जा। सेठ जी, मजाक मत उड़ाइए, मैं सच में कुछ करना चाहता हूँ। देख भाई, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। पैसे देने के बाद भरोसा भी तो होना चाहिए ना, कि तू वापस करेगा भी या बस हवा में उड़ा देगा। मगन खामोशी से वहां से लौटने लगता है। तभी सेठ की पत्नी बोली, अजी सुनते हो, इतना बड़ा दिल दिखाते हो लोगों के सामने, और यहाँ एक जरूरतमंद को मना कर दिया। अरे भाग्यवान, तुम बीच में मत पड़ो। नहीं, आज तो मैं पढ़ूंगी। अच्छा ठीक है भाग्यवान,
मैं उसे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मगर वो तो चला गया। तो क्या हुआ अगर चला गया? पैर में पहिए लगे हैं क्या उसके? जाओ, अभी जाओ और उसे पकड़ के लाओ, वरना आज से तुम्हारी चाय बंद। पीछे से सेठ जी उसके पास आ गए। अरे सेठ जी, क्या हुआ? आप मेरे पीछे क्यों आ गए? आपने तो मना कर दिया था ना, फिर क्यों? जिस सेठ जी के पास जाने से लोग डरते थे, वो आज खुद मगन के पीछे पीछे आ गए। अरे मैं तेरे लिए थोड़ी ही आया हूँ, पैसे देने वो तो मेरी पत्नी ने कहा, तो चला आया। अच्छा, बीवी के कहने पर काम करते हैं आप। चल अब ज्यादा मत बोल, ये ले तेरे पैसे। और हाँ, अगर जल्दी ही तूने पैसे नहीं दिए ना, तो मैं तेरा ढाबा उठा लूंगा। मगन तुरंत वहां से निकल गया। मगर के ढाबे का आज मुहूर्त होता है, जिसमें उसके माता और गांव के कई लोग शामिल होते हैं। हाँ भाई, हो गया सपना पूरा अब तो तेरा। सच में पिछले कई दिनों से ढाबा खोलने की तैयारी कर रहा था तू। पहले तूने होटल मैनेजमेंट करी, फिर उसकी पढ़ाई बीच में छोड़कर ही घर वापस आ गया। वो अच्छी चल रही थी, लेकिन तू यहाँ आ गया। ये तो वैसे भी खोल सकता था बिना पढ़ाई किए। उस राहुल को देख, बिना कुछ किए ढाबा खोले बैठा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। आप बस अपना आशीर्वाद दो, ताकि सारा काम ठीक से हो। वो तो हमेशा ही तेरे साथ है बेटा। मगन का ढाबा अंदर से काफी साफ सुथरा था। सुबह से शाम तक मगन मेहनत करता, लेकिन उसके ढाबे पर गिने चुने ग्राहक ही आते थे। कभी कोई ट्रक ड्राइवर चाय पीने रुक जाता, तो कभी कोई राहगीर खाना खा लेता। बाकी समय ढाबा लगभग खाली ही रहता। लेकिन ठीक सामने था राहुल का बड़ा और चमकदार ढाबा। रंग बिरंगी लाइटें, तेज म्यूजिक और ग्राहकों की लंबी लाइन। वहां हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लोग हंसते बोलते खाते, जबकि मगन दूर खड़ा सब चुपचाप देखता रहता। एक दिन दोपहर की तेज गर्मी में मगन अपने ढाबे के बाहर कुर्सी साफ कर रहा था। तभी सामने से राहुल मुस्कुराते हुए उसके पास आया। क्या बात है मगन, आज भी सिर्फ 2 ग्राहक आए क्या? ग्राहक कम है, लेकिन मेहनत पूरी कर रहा हूँ। एक दिन सब ठीक होगा। अरे छोड़ भी दे ये सपने देखना, तेरे इस पुराने ढाबे में कौन आएगा? ढाबा छोटा है राहुल, पर बाबूजी की निशानी है, इसे बंद नहीं कर सकता। निशानी से पेट नहीं भरता मगन, बिजनेस चलाने के लिए दिमाग चाहिए, जो तेरे पास नहीं है। मैं सीख जाऊंगा, धीरे धीरे सब संभल जाएगा। धीरे धीरे? तब तक तेरे ढाबे पे ताला लग जाएगा। देख सामने मेरा ढाबा, भीड़ ही भीड़ है, और इधर तेरे पास मक्खियां घूम रही हैं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती राहुल, एक दिन मेरा ढाबा भी चलेगा। मगन चुपचाप अपने ढाबे की तरफ देखता है और फिर अपने पिता की पुरानी तस्वीर को देखता है। दोपहर की तेज गर्मी थी। सड़क पर चलने वाले लोग पसीने से परेशान थे। राहुल के ढाबे में लगे बड़े बड़े पंखे तेजी से घूम रहे थे, इसलिए वहां ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ मगन अपने छोटे से ढाबे में उदास बैठा था। तभी एक थका हुआ यात्री उसके ढाबे पर आकर बैठ गया। भाई, जल्दी से थोड़ा खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। जी साहब, अभी लाया। कुछ देर बाद मगन दाल, रोटी और सब्जी परोसता है। ग्राहक खाना खाने लगता है। वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। सच कहूं, सामने वाले ढाबे से भी अच्छा है। धन्यवाद साहब, सब बाबूजी की सिखाई हुई रेसिपी है। फिर तेरे ढाबे पर भीड़ क्यों नहीं है? पता नहीं साहब, लोग सामने राहुल के ढाबे पर ज्यादा जाते हैं। ग्राहक इधर उधर नजर घुमाता है। गर्म हवा चल रही होती है और छोटा सा पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा होता। देख भाई, खाना तेरे पास बेहतर है, लेकिन इस भयंकर गर्मी में लोग आराम भी देखते हैं। सामने राहुल के ढाबे में बड़े पंखे लगे हैं, ठंडी हवा आती है, इसलिए ग्राहक उधर खींचे चले जाते हैं। लेकिन साहब, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मुश्किल से घर चल रहा है। मैं एक सलाह दूं, अगर तू अपने ढाबे में एक एसी लगवा देना तो लोग खुद चल कर आएंगे। अच्छा खाना और ठंडी हवा दोनों मिल जाएं तो तेरा ढाबा जरूर चलेगा। एसी मेरे ढाबे में?
हाँ भाई, आजकल लोग गर्मी से बचने के लिए कहीं भी बैठ जाते हैं। तेरे हाथ के खाने में दम है, बस लोगों को थोड़ा आराम चाहिए। ग्राहक पैसे देकर चला जाता है। मगन चुपचाप राहुल के ढाबे की तरफ देखता है, फिर अपने पुराने ढाबे की तरफ, और उसके मन में पहली बार उम्मीद की एक नई किरण जागती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मगन एक विशाल धूल से भरा हुआ एसी लेकर आता है। ढाबे के बाहर सोनू और बिरजू काका पहले से ही मौजूद थे। अरे ये क्या कबाड़ उठा लाए रघु? ये तो शहर के किसी पुराने अस्पताल का मुर्दा लग रहा है। काका कबाड़ नहीं है, ये शहर की एक पुरानी दुकान से ढूंढ कर लाया हूँ। दिखने में पुराना है, पर इसका कंप्रेसर एकदम लोहे जैसा मजबूत है। बस थोड़ी सफाई चाहिए। बिरजू काका और उनका छोटा लड़का सीढ़ी लगाकर ढाबे की दीवार पर एसी फिट करने लगे। ड्रिल मशीन की आवाज पूरे ढाबे में गूंज रही थी। मगन बार बार कभी बिजली की तार देखता तो कभी आसमान की तरफ हाथ जोड़कर दुआ करता। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार बिरजू काका ने स्विच ऑन किया। कुछ सेकंड के लिए सबकी सांसें थम गईं। फिर अचानक एसी चल पड़ा। ठंडी हवा का पहला झोंका पूरे ढाबे में फैल गया। मगन की आंखों में चमक आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों बाद उसके ढाबे में सिर्फ हवा नहीं, नई उम्मीद आई हो। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। क्या लोग सच में उसके ढाबे पर आएंगे? धीरे धीरे सुबह बीत गई। दोपहर का समय होते ही गर्मी और तेज हो गई। सड़कें तपने लगी। लोग धूप से बचने के लिए छांव ढूंढ रहे थे। तभी एक आदमी अचानक मगन के ढाबे के सामने रुका। अरे, यहाँ तो एसी चल रहा है। वो तुरंत अंदर जाकर बैठ गया। उसके पीछे 2 और लोग आ गए, फिर 4, फिर 6। देखते ही देखते मगन का छोटा सा ढाबा ग्राहकों से भरने लगा। किसी को ठंडी हवा पसंद आई तो कोई खाने की खुशबू से खिंचा चला आया। मगन तेजी से सबको खाना परोस रहा था। उधर सड़क के दूसरी तरफ राहुल अपने ढाबे के बाहर खड़ा सब देख रहा था। पहली बार उसके ढाबे की कई कुर्सियां खाली थीं। उसके ग्राहक धीरे धीरे सड़क पार करके मगन के ढाबे की तरफ जा रहे थे। राहुल के चेहरे का घमंड अब धीरे धीरे गायब होने लगा था। गर्मी वही थी, सड़क वही थी, लेकिन आज किस्मत का रुख बदल चुका था। ये आखिर हो क्या रहा है? कल तक उसके ढाबे पर कोई नहीं आता था और आज देखो सारी भीड़ उधर चली गई। मालिक, लोग बोल रहे हैं कि वहाँ एसी लगा है, ऊपर से खाना भी अच्छा मिलता है। अरे, एक पुराने सेकंड हैंड एसी से कोई ढाबा चलता है क्या? पता नहीं लोगों को उसमें ऐसा क्या दिख गया। तो अब क्या करेंगे मालिक? राहुल कुछ देर चुप होकर मगन के ढाबे की तरफ घूरता है। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आती है। जब वजह ही खत्म हो जाएगी तो ग्राहक अपने आप वापस आ जाएंगे। मतलब? उस एसी की वजह से लोग वहाँ जा रहे हैं ना, तो अगर एसी ही बंद हो जाए? आप क्या कहना चाहते हैं मालिक? आज रात पीछे से जाकर उसके एसी की वायर काट देंगे। ना एसी चलेगा ना भीड़ आएगी। लेकिन मालिक, अगर किसी ने देख लिया तो? अरे, इस गर्मी में रात को बाहर कौन निकलेगा? और वैसे भी लोग सोचेंगे पुराना एसी खराब हो गया। समझ गया मालिक। फिर कल से सारे ग्राहक वापस हमारे ढाबे में आएंगे। मगन, तूने सोचा था तू मुझसे आगे निकल जाएगा। अब देख, तेरी ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। दोनों चालाकी से हंसते हैं, जबकि दूसरी तरफ मगन अपने ग्राहकों को खुशी खुशी खाना परोस रहा होता है। उसे आने वाले खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। गहरी रात हो चुकी थी। पूरा गांव नींद में डूबा था। मगन दिन भर की मेहनत के बाद अपने ढाबे के अंदर सो रहा था, जबकि बाहर लगा एसी धीरे धीरे चल रहा था। तभी अंधेरे में राहुल और उसका नौकर चुपके से ढाबे के अंदर पहुंचे। राहुल ने एसी की वायर ढूंढी, कटर निकाला और एक ही झटके में वायर काट दी। एसी तुरंत बंद हो गया। राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों चुपचाप वहां से चले गए और मगन आने वाली मुसीबत से अनजान सोता रहा। अगली सुबह मगन ने एसी चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चला। जब उसने बाहर जाकर देखा तो एसी की वायर कटी हुई थी। उसे समझ आ गया कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है।
मगन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। कुछ देर बाद सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दिया कि रात के अंधेरे में राहुल और उसका नौकर ढाबे के पीछे आए थे। फुटेज में राहुल एसी की वायर काटता हुआ नजर आ रहा था। सबूत मिलने के बाद पुलिस सीधे राहुल के ढाबे पर पहुंची। राहुल, सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारी हरकत रिकॉर्ड हुई है। तुम्हें संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। राहुल घबरा गया। उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। पुलिस राहुल को अपने साथ ले गई। मगन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि मेहनत और ईमानदारी की राह भले कठिन हो, लेकिन अंत में सच की ही जीत होती है।